हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस एजुटेक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम वर्थ का सेकंड पार्ट करने वाले। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने वर्थ के बारे में देखा था, उसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, और आज हम इस क्लास में जो 12.1 जो 12.1 एक्सरसाइज है हमारी, उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्थ की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा के वर्थ के केंद्र से दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते हैं। ये एक वर्थ है, ओके, और क्या कह रहा है कि इस वर्थ की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये एक वर्थ का केंद्र O है, ओके, और इस वर्थ की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया है, और उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। जैसा कि आपको पता है कि जीवा क्या होती है, इस वर्थ की बाउंड्री, जो परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु होते हैं, उन दोनों बिंदुओं से मिलने वाला जो एक रेखाखंड होता है वो क्या होता है? इस वर्थ की जीवा होती है। तो जैसा कि हमने माना कि ये एक वर्थ की जीवा है, AB वर्थ की जीवा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस जीवा की वर्थ की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। ये जो है ना, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये O है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, जैसा कह रहा है वैसे करते हैं। ये एक सर्कल है, ओके। इस सर्कल का, इस वर्थ का, ये क्या है? वर्थ का केंद्र है, और इस वर्थ के केंद्र से त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 13, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पता जीवा क्या होती है? वर्थ के ऊपर उपस्थित कोई भी दो बिंदु जो होते हैं, उन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से जो मिलने वाला रेखाखंड होता है, बनने वाली जो रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं? हम जीवा कहते हैं। और ये कह रहा है कि इस जीवा की वर्थ के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। देखो, ये जो वर्थ का केंद्र है, इस वर्थ के केंद्र से इस जीवा की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये क्या है? M है। तो हमें क्या निकालना है? M निकालना है, OM निकालना है, कि ये OM की दूरी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। अब देखो, AB की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब आपको पता है कि जब भी वर्थ के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, वो उन जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? AM बराबर MB, क्लियर। तो ये कितना होगा? ये भी 5 और ये भी 5, और ये देखो, ये कितना दे रखा मैं? 13 है, क्योंकि इस वर्थ के केंद्र से इस वर्थ की परिधि पर खींची गई रेखा क्या होती है? वर्थ की त्रिज्या होती है। ये भी देखो, इस वर्थ के केंद्र से खींची गई इस परिधि पर जो रेखा होती है वो त्रिज्या है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। हमें क्या निकालना है? OM निकालना है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लंब जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्लियर, गॉट इट। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि दे रहा है समकोण त्रिभुज OMA में, ठीक है। OM स्क्वायर क्या होता है? हमें पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर। देखो, कर्ण कितना है? OA स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है? OM स्क्वायर, और आधार MA स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। OM स्क्वायर हमें निकालना है, और MA स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर ये देखो, OM स्क्वायर एक साइड रखते हैं, ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये कितना होता है? 169। ये कितना होता है? 155।
इनको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144। OM कितना आएगा दोनों साइड वर्गमूल करने पर, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर है अपना, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्त की दो जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर है तथा वे वर्त के केंद्र के एक ही और स्थित है। यदि AB और CD के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये वर्त है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है AB और CD क्या है उसकी दो जीवा है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं ये क्या है इस वर्त का केंद्र। ठीक है, हमें क्या निकालना, वर्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। और ये क्या कह रहा है कि एक वर्त की दो जीवाएं है, AB कितना है 6 सेंटीमीटर और CD कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो वर्त के केंद्र के एक ही ओर है, या तो ऊपर की साइड होगी या नीचे की साइड होगी, हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों जीवा एक ही ओर है। देखो एक जीवा तो ये हो गई और एक जीवा ये हो गई। अब इसमें से AB कौन सी होगी और CD कौन सी होगी। अब देखो CD 12 सेंटीमीटर है और AB 6 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, CD बड़ी है। तो देखो इसमें से बड़ा भाग कौन सा इस जीवा का, ऊपर वाला, तो ये होगी CD और ये क्या होगा AB। देखो आपको वर्त के अंदर दिख रहा होगा ये तो छोटी वाली है और ये बड़ी है, तो CD कितना होगा 12 सेंटीमीटर और AB कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, उसने क्या कहा कि यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो देखो ये AB है और ये CD है, तो इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। क्लियर, AB 6 सेंटीमीटर CD 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमें पता है कि इस वर्त के केंद्र से जीवों पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है, इन दोनों जीवों को एक समान रेशियो में विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। जैसे कि AB अगर 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या होगा ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो दो समान भाग हो गए 6 के, 3 और 3 6। इसी प्रकार CD कितना होगा, ये कितना होगा 6 और ये भी कितना होगा 6। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या निकालना, उस वर्त की त्रिज्या निकालनी। देखो इस वर्त के केंद्र से परिधि पर डाली गई जो लंबाई होती है, जो लाइन होती है, वो क्या होती है त्रिज्या के बराबर होती है। और सेम इस जीवा के लिए क्या होगी, ये देखो ये R के बराबर होगी। क्लियर, समझ में आया। देखो ये जो बड़ी वाली जीवा है इसका केंद्र से इस परिधि पर डाली गई जो क्या होगी, ये R है और ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट देखो इसको हम मान लेते हैं P और इसको हम मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को। तो अब देखना सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं कि समकोण त्रिभुज OPC में आपको पता है क्या होगा, कर्ण है OC स्क्वायर, लंब है OP स्क्वायर और प्लस क्या होगा
Cp स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है OPC, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। क्लियर? आया समझ में आपको? तो देखो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ, OC कितना है R, OP हमें निकालना है, तो माना OP कितना है X, तो यहाँ पे लिखना है माना OP बराबर X, तो OP कितना है X सेंटीमीटर। क्लियर? और CP कितना है 6 सेंटीमीटर। ये 6 है और ये भी 6 है, तो हमने ये लिखा। अब देखना OC कितना है, ये R स्क्वायर, OP कितना है X स्क्वायर, CP कितना है 6 स्क्वायर। क्लियर? अब ये होगी फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार सेकंड, समकोण त्रिभुज O Q A में, देखो ये O है, ये Q है, ये A है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये OA स्क्वायर। OA क्या है, कर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होगा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या है OA प्लस लंब क्या है OQ प्लस क्या दे रखा है ये AQ। OA कितना है, ये भी R है, तो R स्क्वायर बराबर OQ कितना है, ये देखो OQ कितना होगा, ये X है ये 3 है, तो दोनों मिलकर कितने होंगे X प्लस 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस AQ कितना होगा, ये AQ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस जो लिखा है मैंने समीकरण समझ में आया होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों की वैल्यू सेम है। ये भी R स्क्वायर बराबर है, R बोले तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या का स्क्वायर के बराबर है और ये भी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, इधर क्या होगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, ये हो गया। ये देखो ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर, इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर किया। अब इधर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 36। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर, सबसे पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर, तो a है x तो x का स्क्वायर, b है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 3, तो 3 इंटू 2 हो गए 6 और 6 x प्लस 9। अब देखो अब क्या करते हैं, x को एक साइड लेके आते हैं और बाकी को उस साइड रखते हैं। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 6x बराबर ये 9 इधर बचा और 36 इधर आएंगे तो 36। ये x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, ये इधर क्या बचा माइनस 6x। देखो 9 और 9 18, 18 में से 36 गए, कितने बचेंगे माइनस 18। तो x कितना आया, ये देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, अब कितना बचा x 18/6 कितना होता है 3। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, इस x की वैल्यू को हम कहां रखते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखोगे तो त्रिज्या आ जाएगी, r आ जाएगा। हमें क्या निकालना, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर इसमें रखोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें रखोगे डायरेक्ट x की वैल्यू हमें क्या है, तो देखो r स्क्वायर, x कितना है 3 है, तो यहां पे मैं रखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, r स्क्वायर कितना हुआ 3 इंटू 3 9 और 6 इंटू 6 36, तो r स्क्वायर कितना होता है 45।
आंसर क्या आएगा, r बराबर √45 और ये कितना होता है, इसको ऐसे ओपन कर सकते हो 3 × 3 × 5। तो देखो 3 बार लिया, कितना बचा अंदर 5, 3 × 3 9 × 5 45, तो 45 का अपने गुणनखंड ये लिख दिए, तो 3 बार आ जाएगा क्योंकि 2 बार 3 है, एक जोड़ा है तो 1 बार आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3√5 सेंटीमीटर। क्लियर, गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम बनाया, उसके बाद में जो वैल्यू थी वो हमने वैल्यू को रखा, उसके बाद में पॉइंट जो भी थे हमने उसको दर्शाया, और उसके बाद में जो वैल्यू हमें माननी थी वो हमें माननी। उसके बाद में जो इक्वेशंस बनी, समकोण त्रिभुज की इक्वेशंस को बना दिया, फिर हमने क्या किया, दोनों त्रिज्याओं की जो इक्वेशंस है दोनों को इक्वल किया, फिर जो भी वैल्यू थी x की हमने उसमें से x की वैल्यू को निकाला, फिर क्या था x की वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में मान रखा और वहां से हमने त्रिज्या का जो भी मान था वो हमें निकाला। अब देखो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वर्त के केंद्र से इस जीवा AB की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी x + 3 होगी। ये देखो यहां से यहां तक कितना है x + 3, तो x कितना है 2, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी होगी। क्लियर, चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में दो समान जीवाएं AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करती है। देखो प्रतिच्छेद बोले तो इन दोनों को काटती है, ये E है, यहां पे कितना है E है। सिद्ध कीजिए कि चाप DA और चाप CB। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहां पे दिया गया, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, दो समान जीवाएं AB और CD। देखो जीवा AB बराबर जीवा CD, जो एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, क्या करना है, चाप DA बराबर चाप CB, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, उपपत्ति, ठीक है। जो दिया गया है वो हमने लिखा, जो सिद्ध करना है वो हमें लिखा। अब क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस AB के द्वारा, जीवा AB के द्वारा, कि दोनों जीवाएं समान है, तो जीवा AB के द्वारा जो चाप होगा वो किसके बराबर होगा, इस जीवा CD के द्वारा जो चाप होगा वो उसके बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जीवा AB द्वारा लघु चाप बराबर, देखो एक वर्त के अंदर एक चाप एक वर्त को दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है, दो भागों में। एक होगा उसका छोटा भाग जो लघु चाप होता है, और दूसरा होगा बड़ा वाला चाप। तो देखो ये जो जीवा है AB, एक तो इसका चाप ये होगा और दूसरा चाप कौन सा होगा, ACB। छोटा वाला चाप जो लघु चाप होगा वो AB होगा और बड़ा वाला चाप कौन सा होगा, ACB। क्लियर। तो इस जीवा AB द्वारा जो लघु चाप होगा वो किस जीवा द्वारा लघु चाप के बराबर होगा, इस CD के, क्योंकि दोनों जीवाएं सेम है। तो जीवा CD द्वारा लघु चाप। अब देखो AB, मैं चाप को ऐसे लिख रहा हूं, ये सिंबल है चाप का। क्या सिंबल है, चाप को या तो चाप लिखो या फिर इसके ऊपर
इस टाइप से बना दो, ये हो गया चाप। ये क्या होगा? क्लियर? अब देखो इस जीवा AB द्वारा ये जो चाप है इसमें ये आ रहा है भाग, और इस CD द्वारा जो है वो भी आ रहा है ये। तो जो इन दोनों जीवाओं के द्वारा उभयनिष्ठ चाप होगा वो कौन सा होगा? BD। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, BD BD। यहां पे क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ चाप। क्लियर? ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर? आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? कि ये देखो, जब जो लघु चाप AB है, अगर इसमें से ये चाप माइनस हो गया BD, तो क्या बचेगा? यही बचेगा, DA। हमें क्या निकालना? चाप DA निकालना है। तो इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर क्या होगा? चाप AB माइनस चाप BD बराबर चाप CD माइनस चाप BD। अब देखो AB में से BD गया, ये AB था, ये जो AB चाप था लघु चाप, और इसमें से ये BD गया, क्या बचेगा? यही बचेगा, चाप DA। क्या बचेगा? इधर CD में से BD गया, तो ये देखो ये जो CD चाप था इसमें से अगर ये BD गया, क्या बचेगा? यही बचेगा, CB। ये चाप CB, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, चाप DA बराबर चाप CB। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। तो इतनी सिद्धम। क्लियर? गॉट इट? आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप आज जितने भी क्वेश्चन किए आपको समझ में आए होंगे विद कंसेप्ट। और थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।